बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, कुर्बानी के अहकाम। कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ताकीद की गई है। और हदीस में है कि कर्ज़ लेकर भी आप कुर्बानी करें तो अल्लाह की ज़ात जो है वो इस कर्ज़ को भी उतार देगी और आपके कारोबार में वुसअत पैदा फरमा देगी। इसलिए कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। और इस कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? तुलूए शम्स से लेकर 3 दिन तक, यानी 10 ज़ुल्हज से लेकर 10, 11 और 12 ज़ुल्हज तक 3 दिन तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। और जिसने नमाज़ पढ़नी हो यानी ईद उल अज़हा की, तो नमाज़ पढ़ने के बाद वो कुर्बानी करे तो बेहतर है। इसलिए जिस जानवर को आप ले रहे हैं उस जानवर में 1 से लेकर 1000 तक भी जो है वो लोग शरीक हो सकते हैं। इसमें कोई हद नहीं है कि कितने इंसान जो है वो एक जानवर में शामिल हो सकते हैं। ये सवाब है, परवरदिगार जो है वो इसको इतना बड़ा आपको सवाब अता करेगा। मसलन बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि वालिदैन के चेहरे को देखना हज और उम्रे का सवाब है। जितनी मरतबा देखा जाए इतनी ही मरतबा अल्लाह की ज़ात हज और उम्रे का सवाब मिलेगी। तो क्या मैं अगर वालिदैन को 1000 मरतबा देखूँ तो 1000 मरतबा हज और उम्रे का सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सोचता है, परवरदिगार की रहमत बहुत वसी है। यानी एक जानवर में जितने भी इंसान शामिल करना चाहिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ोर ज़्यादा सवाब का नहीं होता, यहाँ पर ज़ोर होता है गोश्त का। इसलिए गोश्त जब लेना हो तो फिर इतने लोग जो हैं वो शामिल नहीं हो सकते। ज़्यादा मशहूर जो है वो 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 7 हो जाएं, ये ज़्यादा ज़ोर ताक पर दिया जाता है, इसमें कोई अहमियत नहीं है। दुम्बे में शिरकत नहीं हो सकती। इसलिए आप गाय जो है वो बैल और इसके अलावा जो है ऊँट वगैरह में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन दुम्बे में एक ही जानवर जो है वो एक ही इंसान की तरफ से भी कुर्बानी की जाएगी। मसला ये है कि जिन लोगों ने अभी तक हकीका नहीं किया, वो अगर पहली दफ़ा कुर्बानी देंगे बकरे की या दुम्बे की, तो उनको तरफ से अकीका भी हो जाएगा और कुर्बानी का सवाब भी जो है वो उनको मिल जाएगा। कौन से जानवर लेने चाहिए? तो ऊँट, गाय, बैल, बकरी, भेड़, दुम्बा, इन सब की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि दुम्बे की कुर्बानी की जाए। वाजिब कुर्बानी में जो उम्र और सलीम अल आज़ा यानी आज़ा का ठीक होना शर्त है, मुस्तहब कुर्बानी में नहीं है। यानी वाजिब कुर्बानी वो होती है जो ईद जो हज के मौके पर की जाती है, और बाकी जो है ये मुस्तहब है। मुस्तहब कुर्बानी में वो शराइत नहीं है। यानी बेहतर ये है कि जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए और उसमें उम्र का भी लिहाज किया जाए। मसलन भेड़ है, दुम्बा है तो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, बकरा है तो साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह बाकी जानवर जो हैं वो गाय बैल वगैरह तो 2 साल से ऊपर होना चाहिए, और ऊँट है तो 5 साल का। ये सारी जो उम्र की लिहाज रखा गया ये वाजिब कुर्बानी में है। मुस्तहब कुर्बानी में अगर इससे कमी भी हो जाए तो कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को खिलाना भी चाहिए। मसलन आप हज के मौके पर जाते हैं तो आप आब ज़मज़म ख़ुद भी पीते हैं और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए भी ले आते हैं। करबला जाते हैं तो करबला की खाक को मोमिनीन के शिफा के तौर पर आप लेकर आते हैं। इसी तरह ये गोश्त आम गोश्त नहीं है। आप पूरा साल जो है वो गोश्त कसाब से लेकर आते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं कहा कि ये जानवर जो ज़बह किया इसका ये सही व सालिम था, खूबसूरत था। लेकिन आप जब कुर्बानी का जानवर लेते हैं तो खूबसूरत लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इस जानवर ने वसीला बनना है, आपके लिए ज़रिया निजात बनना है। तो जब एक चीज़ ज़रिया निजात बन रही है और उसका हर ऐब से पाक होना ज़रूरी है, तो इसी तरह जो इमाम है
جس نے آپ کا وسیلہ بننا ہے وہ بھی تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ جانور جو قربانی کا جانور ہے، اس کا گوشت عام گوشت نہیں ہے، یہ شفا ہے، اس میں خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اس کے جو 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے، دوسرے دوست احباب کے لیے، اور تیسرا ہے غریبوں کے لیے۔ یہ تو ہے اس کی قربانی کے حصے۔ اگر آپ خود بھی کھا جائیں گے نا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ملے گا۔ اس لیے قربانی وہ ہے جو بانٹنے کا نام ہے، قربان کرنے کا نام ہے۔ تو جب قربانی ہے تو قربانی کو قربانی ہی کی طرح جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسائی ہے، قصاب ہے، اس کو اجرت دینی چاہیے، چمڑا نہیں دینا چاہیے۔ چمڑے کو صدقہ کریں، دینی مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں لگائیں، تاکہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ساری کی ساری مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مسائل تھے قربانی کے، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مسئلے کو جانتے ہوئے قربانی کریں گے تو یقیناً اللہ کی ذات آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گی۔